हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो फिर से आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ इडियोमैटिक कंपैरिजंस। जी हाँ, क्या होते हैं ये इडियोमैटिक कंपैरिजंस, ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे फ्रेजेस की बात करूँगी, कुछ ऐसे वाक्यांश की बात करूँगी जिसमें हम किसी चीज़ की तुलना किसी दूसरी चीज़ से करेंगे। तो इसे ही कहा जाता है इडियोमैटिक कंपैरिजन और हिंदी में इसे हम बोल देते हैं अलंकारिक उपमाएं। जी हाँ, अलंकार की तरह यहाँ पर हम उपमाएं देंगे एक वाक्यांश में। और यदि आप सभी ने हिंदी में अलंकार पढ़े हैं तो इंग्लिश में भी ज़रूर पढ़े होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अलंकार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो जी, मैंने यहाँ पर आप सभी से क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कौन से हैं ये इडियोमैटिक कंपैरिजंस। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आप सभी को ये मालूम है कि बेल आइकन क्यों प्रेस किया जाता है। जी हाँ, मेरे सभी वीडियोज़ आप तक बिना किसी इंटरप्शन के पहुँचते रहेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इडियोमैटिक कंपैरिजंस। जी हाँ, ये सभी फ्रेजेस होंगे जिनका यूज़ हम बातचीत के दौरान करते हैं और बातचीत होती है इंग्लिश में। तो सबसे पहला जो इडियोमैटिक कंपैरिजन है वो है एज ग्रेव एज अ जज। इसका मतलब होता है ऐसा गंभीर जैसा जज। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इस फ्रेज़ को, यानी इस इडियोमैटिक कंपैरिजन वाले फ्रेज़ को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। जब बात गंभीरता की हो रही होती है और आपको तुलना करनी होती है, उपमा देनी होती है, तब आप इंग्लिश में इस इडियोमैटिक कंपैरिजन फ्रेज़ को बोल सकते हैं एज ग्रेव एज अ जज। आइए इसे सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं, तो ध्यान से सुनिए। माई अंकल इज एज ग्रेव एज अ जज, यानी मेरे अंकल ठीक वैसे ही गंभीर हैं जैसे कि एक जज होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियोमैटिक कंपैरिजन की तरफ। तो जी, अगला इडियोमैटिक कंपैरिजन वाला फ्रेज कुछ इस तरह से है एज प्योर एज गोल्ड। इसका मतलब हो जाता है इतना खरा जितना सोना। आइए इसे भी सेंटेंस में यूज करते हैं। तो जिस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। माई फ्रेंड वॉज एज प्योर एज गोल्ड इन बिहेवियर, यानी कि मेरा दोस्त व्यवहार में उतना ही प्योर था, यानी खरा था जितना कि सोना होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट इडियोमैटिक कंपैरिजन वाला फ्रेज। तो जी, अगली स्लाइड में जो नेक्स्ट कंपैरिजन वाला फ्रेज है वो कुछ इस तरह से है एज फास्ट एज हेयर। इसका मतलब है इतना तेज जितना खरगोश, यानी जब हम किसी व्यक्ति के तेज दौड़ने की या किसी भी प्रकार की क्रिया की जिसमें हम तेज होने की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं, तब हम वहाँ पर इस प्रकार से उपमा दे सकते हैं, यानी कि इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। Why did you not run as fast as hare in the race? इसका हिंदी मतलब हो जाता है तुम खरगोश की तरह रेस में तेज क्यों नहीं दौड़े। तो इस तरह से दोस्तों हम अलंकारिक रूप में उपमाएं दे सकते हैं और इन इडियोमैटिक फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कंपैरिजन किया जा रहा होता है। आई होप आप सभी को ज़रूर समझ में आ रहे होंगे ये इडियोमैटिक कंपैरिजंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ। तो जी, नेक्स्ट फ्रेज है एज बिजी एज अ बी। इसका मतलब है इतना व्यस्त जितनी मक्खी, यानी जब हम किसी व्यक्ति के व्यस्त होने की, बिजी होने की बात करते हैं और उसके बिजी होने पर उसकी तुलना, उसकी उपमा एक बी के साथ, एक मक्खी के साथ कर देते हैं, तब वहां पर आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं एज बिजी एज अ बी। आइए इस फ्रेज को भी हम सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। राहुल इज एज बिजी एज अ बी इन हिज स्टडी। इसका मतलब यही हो जाता है कि राहुल अपनी स्टडी में, अपने अध्ययन के कार्य में कुछ इस तरह से व्यस्त है जिस तरह से एक मक्खी होती है। तो देखा आपने, राहुल के बिजी होने के लिए हमने किस तरह से अलंकारिक रूप में उपमा दे दी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला फ्रेज। तो जी, अगला फ्रेज है
एज फ्रेश एज रोज, इसका मतलब है ऐसा ताज़ा जैसे गुलाब। वेरी सिंपल। अब जब हम फ्रेशनेस की बात करते हैं, ताजगी की बात करते हैं, यानी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमें बताना है कि ये चीज़ इतनी फ्रेश है जितना कि रोज़ होता है, तो वहाँ पर आप एज फ्रेश एज रोज़ इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी वस्तु की ही बात करें, यहाँ पर हम किसी व्यक्ति की भी बात कर सकते हैं और सिचुएशन बेस्ड इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इस सेंटेंस में, ध्यान से सुनिएगा। तो जिस सेंटेंस कुछ इस तरह से है, इन स्पाइट ऑफ द टायर्डनेस द ब्राइड वॉज लुकिंग एज फ्रेश एज रोज इन द मैरिज पार्टी। और इसका मतलब यही है कि थकान के बावजूद भी दुल्हन शादी की पार्टी में गुलाब की तरह फ्रेश लग रही थी, तरोताज़ा लग रही थी। तो जी इस तरह से हम सेंटेंस में एज फ्रेश एज रोज इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, जो कि एक इडियोमैटिक कंपैरिजन है। चलिए देख लेते हैं अगला फ्रेज कौन सा है। एज डार्क एज मिडनाइट, इसका मतलब हो जाता है ऐसा अंधेरा जैसे आधी रात। अब यहाँ पर इस फ्रेज में दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम बात कर रहे हैं अंधेरे की। तो जब हम अंधेरे की तुलना करना चाहते हैं तो उसकी तुलना हम आधी रात से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एज डार्क एज मिडनाइट ये वाला फ्रेज यूज़ करना चाहिए इंग्लिश में। आइए इसे भी सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। टुडे इज अ सोलर इक्लिप्स एंड इट इज लुकिंग एज डार्क एज मिडनाइट। इसका मतलब यही हो जाता है कि आज सूर्य ग्रहण है और ऐसा लग रहा है कि अंधेरा आधी रात के जैसा हो, यानी सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में ही अंधेरा हो जाता है। तो उस सूर्य ग्रहण के अंधेरे को हम यहाँ पर तुलना कर रहे हैं आधी रात से, इसलिए हमने यहाँ पर इस फ्रेज का यूज़ किया है जिसे हम कहते हैं इडियोमैटिक कंपैरिजन। दोस्तों, क्या आप सभी को मालूम है कि अलंकार का यूज भाषा में क्यों किया जाता है? बेहद ही आसान है इसका आंसर। अलंकारिक भाषा का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम भाषा की सुंदरता को बढ़ा सकें, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में यदि हम अलंकारिक उपमाओं का यूज़ करेंगे तो उससे बोलने का अंदाज भी बहुत बेहतर हो जाता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और बात क्लियर रहती है। इसीलिए हम अलंकारिक उपमाओं का यूज़ करते हैं अपने कन्वर्सेशन में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट इडियोमैटिक कंपैरिजन वाला फ्रेज कौन सा है। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है एज ब्लैक एज कोल। इसका मतलब हो जाता है ऐसा काला जैसे कोयला। सिंपल है, जब हम ब्लैकनेस की बात करते हैं यानी किसी चीज़ के काले होने की बात करते हैं तो उसकी तुलना कोयले से कर देते हैं यानी कि कोल से। तो उस वक्त आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं एज ब्लैक एज कोल। चलिए इस फ्रेज से रिलेटेड भी एक सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ। माई हेयर इज लुकिंग एज ब्लैक एज कोल। इसका मतलब हो जाता है कि मेरे बाल ऐसे काले दिख रहे हैं जैसे कोयला होता है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से आप इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, एज डम एज अ स्टैचू। इसका मतलब हो जाता है ऐसा चुप जैसा बुत, यानी कि बुत मतलब क्या होता है? एक मूर्ति, ठीक है, एक मूर्ति टाइप की जो एकदम शांत रहती है, कभी कुछ बोलती नहीं है। सिंपल है, जब हम किसी के चुप रहने की बात करते हैं और उसकी तुलना करना चाहते हैं तो आसानी से एक मूर्ति के साथ, एक बुत स्टैचू के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं। तो ऐसे में आप एज डम एज अ स्टैचू ये वाला फ्रेज बोल सकते हैं इडियोमैटिक कंपैरिजन में। तो जी यहाँ पर भी सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। यू आर सिटिंग एज डम एज अ स्टैचू, यानी तुम ऐसे चुप बैठे हुए हो जैसे कि कोई बुत होता है या स्टैचू होती है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहे होंगे इडियोमैटिक कंपैरिजंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वन फ्रेज। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सभी इडियोमैटिक कंपैरिजंस हैं और ये बहुत ही फेमस फ्रेजेस होते हैं, इसलिए इन्हें इडियोमैटिक कंपैरिजंस कहा जाता है, जिनमें हम उपमाएं दे रहे होते हैं अलंकारिक रूप में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, एज इजी एज ए बी सी।
इसका मतलब होता है इतना सरल, इतना आसान जैसे ABC। दोस्तों यहाँ पर भी आप समझ ही गए होंगे कि इस फ्रेज़ का यूज़ हम किस सिचुएशन में कर सकते हैं। जी हाँ, जब हम सरलता की बात करते हैं, इजीनेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर उस इजीनेस की तुलना, उस सरलता की तुलना हम ABC इन अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं, क्योंकि ABC को याद करना तो बहुत आसान होता है। चलिए इस पर हम एक सेंटेंस सुन लेते हैं इस पर्टिकुलर फ्रेज़ का यूज़ करते हुए। तो जी सेंटेंस ध्यान से सुनिए। My uncle was teaching me car driving and was constantly saying that it is as easy as ABC। इसका मतलब यही हो जाता है, मेरे अंकल मुझे कार चलाना सिखा रहे थे और लगातार कह रहे थे कि यह ABC जितना ही आसान है। तो जी इस तरह से as easy as ABC इस फ्रेज को हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। आई होप आप सभी को जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं वीडियो का सबसे लास्ट फ्रेज यानी कि इडियोमैटिक कंपैरिजन वाला फ्रेज, जो कि है as free as air। इसका मतलब हो जाता है ऐसा स्वतंत्र जैसे हवा। तो जी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्री होने की, यानी स्वतंत्र होने की। और जब स्वतंत्रता की बात आती है तो इसकी तुलना हम हवा के साथ कर सकते हैं, एयर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि एयर हर जगह मौजूद है। एयर के लिए आपको किसी तरह का कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फ्री में मिलती है हमें नेचर के थ्रू। तो इस तरह से आप स्वतंत्रता की तुलना हवा के साथ कर सकते हैं और इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसे भी सेंटेंस में यूज़ करके। अब मान लीजिए दोस्तों हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो एकदम फ्री है, स्वतंत्र है, जो बिना किसी रोक टोक के कहीं पर भी जा सकता है, घूम सकता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के लिए हम इस फ्रेज को, इस अलंकारिक उपमा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा। He wanders 24 hours as free as air। इसका मतलब यही हो जाता है कि वह 24 घंटे ऐसे स्वतंत्र घूमता है जैसे कि हवा। तो जी ये तो थे 10 इंपॉर्टेंट इडियोमैटिक कंपैरिजंस वाले फ्रेजेस जिनका यूज हम इंग्लिश में बातचीत करने के दौरान करते हैं। सो आई होप दोस्तों यह वीडियो आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर मैं वाइंड अप करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।